हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोग्राफी हिंदी हट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कारगिल के असली हीरो दीपेंद्र सिंह सेंगर की। G5 ने घोषणा की कि उसकी अपकमिंग वेब सीरीज जीत की जीत का प्रीमियर 22 जनवरी 2021 को किया जाएगा। यह घोषणा एक फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ की गई थी, जिसमें इस सीरीज के लीडिंग मैन अमित साध को फीचर किया गया है। पोस्टर में कंप्लीट मिलिट्री गियर में अमित साध को दिखाया गया है और उसके ठीक नीचे व्हील चेयर पर बैठे एक व्यक्ति की पिक्चर भी दिखाई गई है। दरअसल जीत की कहानी कारगिल युद्ध के हीरो मेजर दीपेंद्र सिंह सेंगर की असल जिंदगी पर आधारित है। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। मेजर दीपेंद्र सिंह सेंगर के किरदार में अमित साध है, जो कि फिजिकली चैलेंज्ड आर्मी ऑफिसर का किरदार निभाते दिखाई देंगे। ये आर्मी ऑफिसर कैसे इस हालात में पहुंचा और इन हालातों को वो कैसे बदलता है, वो सब इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगा। लेकिन अमित साध के मुताबिक ये सीरीज एक मेजर की कहानी से ज्यादा ये दिखाती है कि कैसे लोग मुश्किल घड़ी में एक दूसरे की मदद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस एक्शन सीरीज में अमृता पुरी और सुशांत सिंह भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। अमृता को दीपेंद्र की पत्नी जया के किरदार में, जबकि सुशांत को दीपेंद्र के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में देखा जाएगा। ये वेब सीरीज विशाल मंगलरकर द्वारा डायरेक्ट और बोनी कपूर, अर्नव जॉय सेनगुप्ता और आकाश चावला द्वारा प्रोड्यूस्ड की गई है। मेजर दीपेंद्र सिंह सेंगर, जो हमेशा से एक सैनिक होने का सपना देखते थे, जब उन्हें 1991 में एक ऑफिसर के रूप में सेना में नियुक्त किया गया तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था। अपनी स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल रीवा से पूरी करने के बाद उन्होंने पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रवेश किया। इसके बाद वो इलाइट स्पेशल फोर्सेस में शामिल हो गए, लेकिन 9 साल बाद मेजर दीपेंद्र सिंह सेंगर ने सियाचिन सेना में शामिल होने का उनके करियर का सबसे बड़ा सपना सच हुआ। कारगिल युद्ध के दौरान उनके पैर और कूल्हे में गंभीर चोट आई थी। एक आउटस्टैंडिंग कॉम्बैट सैनिक दीपेंद्र सिंह सेंगर ऑपरेशन में 2 बार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। स्पेशल फोर्सेस के एक युद्ध नायक ने अपनी 8 साल की सेवा में प्रतिष्ठित कमांडो डैगर का टाइटल प्राप्त किया। उनकी अद्भुत फिटनेस ने उन्हें उनके जूनियर्स द्वारा रॉकेट नाम दिलाया। मौत के साथ उनका पहला सामना 1998 में हुआ, जिसमें उन्हें पेट में बंदूक की गोली लगने से घाव हुआ। इसके बदले में उन्होंने 2 आतंकवादियों को मार गिराया था, लेकिन दीपेंद्र सिंह सेंगर ने अपने आप को बखूबी संभाला और अपने पैरों पर वापस आ गए और खुद को ठीक करने का उन्होंने इरादा किया। उन्होंने खुद को ठीक किया और इतिहास रच डाला, यहाँ तक कि अपने एक दोस्त के साथ ट्यूब्स और बैग्स के साथ ड्राइविंग कर वो एक यूनिट अधिकारी की शादी में शामिल होने के लिए देहरादून जा पहुँचे। दीपेंद्र सिंह सेंगर को कोई भी मुश्किल रोक नहीं पाई। मौत के साथ उनका दूसरा सामना सितंबर 1999 में हुआ, जो कि बहुत ही भयानक था। इस बार AK-47 की गोली उन्हें लगी और उनके कूल्हे की हड्डी को तोड़ दिया। हॉस्पिटल में उनके ट्रीटमेंट के दौरान दीपेंद्र सिंह सेंगर को उनकी चोट की गंभीरता के बारे में बताया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि वो कभी भी बैसाखी के बिना नहीं चल पाएंगे और इसका मतलब ये था कि वो स्पेशल फोर्सेस में वापस नहीं लौट पाएंगे, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे। लेकिन उन्हें अब भी यही लग रहा था कि एक बार हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद वो फिर से वैसे ही ठीक हो जाएंगे और अपने काम पर लौट जाएंगे, जैसे कि वो आखिरी बार एक गुप्त ऑपरेशन के दौरान घायल हो गए थे। आखिरकार जब उनकी चोट की गंभीरता के बारे में उन्होंने जाना तो दीपेंद्र ने सेना छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें सेना दल में कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा था और वो डेस्क जॉब करना नहीं चाहते थे। इसके बाद उन्होंने कॉर्पोरेट जगत के बारे में सोचा। धीरे धीरे ठीक होने के साथ ही उन्होंने एक कंप्यूटर लिया और उसे सीखना शुरू किया कि कंप्यूटर का व्हील चेयर पर उपयोग कैसे किया जाए। उन्होंने अस्पताल के रेड क्रॉस लाइब्रेरी में हर एक पुस्तक को भी पढ़ा। रिकवरी में बिताए गए 1 साल में उन्होंने कैट परीक्षा के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया और 2 बैसाखियों पर ही कुछ दिनों बाद शादी कर ली और उसके कुछ दिनों बाद MBA के लिए IIM अहमदाबाद में शामिल हो गए।
हर कदम पर ये भी एक रिमार्केबल जर्नी रही। उन्होंने पहले टोक्यो में लेहमैन ब्रदर्स के साथ इंटर्नशिप की, जहां उन्होंने न केवल एक इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ काम किया बल्कि एक्यूपंक्चर थेरेपी से भी उन्हें गुजरना पड़ा। फिर उन्होंने हैदराबाद में फार्मा की दिग्गज डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज में एक मैनेजर के रूप में काम किया। 2 साल बाद वो एक एसोसिएट डायरेक्टर बन गए, जो कि एक बिजनेस यूनिट के HR ऑपरेशंस के प्रमुख थे। 2-2.5 साल के बाद सेंगर ने फैसला किया कि वो एक और अधिक चुनौतीपूर्ण काम करना चाहते हैं। इसलिए 2005 में जब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी जेनपैक्ट ने उन्हें असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट का पद ऑफर किया तो उन्होंने इसे अपना लिया। लेकिन IIM के पूर्व छात्रों में से एक के रूप में ये केवल एक छोटा सा कार्यकाल था। उन्हें एक स्टार्ट TMI फर्स्ट का प्रमुख बनने का प्रस्ताव मिला। 2009 में उन्होंने IBM में डिलीवरी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव के रूप में काम किया और फिर 2013 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा उनके सिंगापुर के ऑफिस के लिए उन्हें चुना गया। उनकी मजबूती अब बिजनेस एक्सीलेंस बन रही थी। दीपेंद्र सेंगर की शादी जया सिंह राठौड़ से हुई। जया प्रसिद्ध भारतीय बाघ संरक्षणवादी ठाकुर फतेह सिंह राठौड़ की बेटी है, जिन्हें टाइगर गुरु के नाम से भी जाना जाता है। जया प्राकृत सोसाइटी में एक्टिवली इन्वॉल्व है, जो रणथंभौर में लोगों और जानवरों के बीच कॉन्फ्लिक्ट का सलूशन खोजने के लिए काम करता है। वो अपने घर की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाती है। उनके 2 बेटे हैं, जिनकी उम्र 13 वर्ष और 11 वर्ष है, जो अभी सिंगापुर में पढ़ रहे हैं। उनके बेटों ने विश्व स्तर पर मैथ में शानदार प्रदर्शन के लिए चिल्ड्रंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक अवार्ड भी जीता, जैसा कि कभी दीपेंद्र सेंगर ने भी जीता था। जया ने म्यूचुअल फ्रेंड्स के माध्यम से पहली बार दीपेंद्र सेंगर के बारे में सुना। जया हमेशा से ही रक्षा बलों के बारे में बातें किया करती थी और इसीलिए उसके माता पिता ने एक सेना अधिकारी से जया की शादी करने के निर्णय को माना। दोनों ही एक अत्यधिक पारंपरिक और रूढ़िवादी परिवार से आते हैं और विवाह जैसे निर्णय परिवार के सदस्यों द्वारा ही लिए जाते हैं। उनकी पहली मुलाकात में, जो मुश्किल से 15 मिनट तक चली, जया इस बात से प्रभावित हुई कि दीपेंद्र सेंगर बहुत ही स्पष्ट और सादे थे। दीपेंद्र के लिए उनकी ड्यूटी सबसे पहले आती थी, बाकी सब बाद में। तो सेंगर अपनी रेजिमेंट में वापस चले गए और उनकी सगाई उनकी अनुपस्थिति में ही तय हो गई। यूनिट के कदम कारगिल की ओर बढ़ते हुए दोनों की बातचीत न के बराबर ही होती थी। जया इस बात से अनजान थी कि सेंगर एक ऑपरेशन में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें नवंबर के अंत में इसके बारे में पता चला। सेंगर की चोटों की गंभीरता ने उन्हें जया से शादी करने पर दोबारा सोचने पर मजबूर किया। इसी बीच दीपेंद्र ने जया को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कहा था कि याद रखें कि आप एक ऐसे आदमी से शादी कर रहे हैं जिसके एक हाथ में पुस्तकें हैं और दूसरे हाथ में बैसाखी। साथ ही जया को इस मुद्दे पर परिवार और दोस्तों के दबाव का भी सामना करना पड़ा। दीपेंद्र सेंगर की चोटों की गंभीरता के बारे में जानने के बावजूद जया कभी अपने फैसले से पीछे नहीं हटी और उनसे शादी करने के अपने फैसले पर डटी रही। जया दीपेंद्र की बैटल्स में उनकी ताकत बनी। आज दोनों का कहना है कि अतीत के इन अनुभवों ने उन्हें बहुत ही मजबूत बना दिया है और उन्हें करीब भी लाया है। बैसाखी पर 10 वर्षों तक रहने के बाद सेंगर ने फैसला किया कि अब बहुत हो गया। उन्होंने अपनी बैसाखी को एक कोने में रखा और उसे हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। धीरे धीरे और मजबूत इरादे के साथ उन्होंने चलना शुरू किया। 1 वर्ष से भी कम समय में वो शॉर्ट जॉगिंग के लिए जाने लगे। सितंबर 2013 को भारत की यात्रा पर उन्होंने अपनी ओल्ड यूनिट को फिर से देखने का फैसला किया। वो कमांडिंग ऑफिसर के संपर्क में आए, जिसने उन्हें मानक बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में यूनिट के साथ एक रन के लिए जाने के लिए आमंत्रित किया गया और दीपेंद्र सेंगर ने ये किया। दीपेंद्र सिंह सेंगर बिना बैसाखी के एक बार फिर से दौड़ पड़े। उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। आज सेंगर सिंगापुर में एक प्यार करने वाली पत्नी और 2 वंडरफुल बच्चों के साथ माइक्रोसॉफ्ट के एक टॉप मैनेजमेंट प्रोफेशनल है। अब एज ए मैनेजमेंट प्रोफेशनल भारत, फिलीपींस,
सिंगापुर और जापान में लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन में अपने 20 वर्षों से भी अधिक अनुभव के साथ सेंगर फार्मा, आईटी, बीपीओ, आरपीओ एंड सर्विसेज सहित डिफरेंट सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस में हर तरह से अनुभव के साथ मैनेजमेंट में माहिर है। उन्होंने ग्लोबलाइजेशन, ऑफशोरिंग, सोर्सिंग स्ट्रेटजी, सॉल्यूशनिंग, शेयर्ड सर्विसेज, वेंडर मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस एंड ट्रांजिशन मैनेजमेंट सेवाओं के लिए मल्टी मिलियन डॉलर P&L जिम्मेदारियों को कैप्टिव एंड आउटसोर्स्ड इन्वायरमेंट दोनों में संभाला है। सेंगर को अमेरिका में स्थित एम्प्लॉइज के लिए लार्ज और कॉम्प्लेक्स शेयर्ड सर्विस इन्वायरमेंट में शेयर्ड सर्विसेज प्रोग्राम मैनेजमेंट का अच्छा खासा अनुभव है। एक बार भी सेंगर ने अपने सफल कॉर्पोरेट करियर के रास्ते में अपनी शारीरिक विकलांगता को नहीं आने दिया। उनका मानना है कि अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आपको अपने व्यक्तिगत कौशल और प्रतिभा का उपयोग करना होगा। इसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दीपेंद्र सेंगर ने एक सिपाही के तौर पर अपनी व्यक्तिगत लड़ाई ताकत और वीरता से लड़ी और एक विजेता के रूप में उभरे। उनसे ये सीखने को मिला है कि सेना के वर्क कल्चर और कॉर्पोरेट जगत के बीच बड़ा अंतर है। वो भी उस भाईचारे को याद करते हैं जिसे उन्होंने आर्मी में एंजॉय किया था, लेकिन ऐसी कोई वजह नहीं है कि वो पीछे मुड़कर देखे और हर नया दिन उनके लिए नई चुनौतियां और नए लक्ष्यों को लाता है। वाकई दीपेंद्र सिंह सेंगर की दोस्ती मौत से नहीं बल्कि जिंदगी से थी और उन्होंने मौत को एक बार नहीं कई बार हराया। तो आपको इस कारगिल के हीरो की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।